साथियों नमस्कार। सेकेंड ग्रेड भर्ती परीक्षा का पेपर आउट हुए 15 दिन बीत चुके हैं और कल सेकेंड ग्रेड भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में जादूगर साहब ने अधिगम कोचिंग के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला दिया और यहां तक कि वह कोचिंग किराए पर भी चलाई जा रही थी, यह सूचना मिल रही है। साथियों, यह बुलडोजर अधिगम कोचिंग पर नहीं चला है, अवैध निर्माण पर चलाया गया है और बेरोजगारों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। कल से आप देख रहे होंगे कि मीडिया में क्या चल रहा है। बोल रहे हैं कि बुलडोजर चला दिया, यह होती है कार्रवाई, पेपर लीक गिरोह की कमर तोड़ दी, है ना। ऐसे नहीं होती है कार्रवाई। राजस्थान सरकार की हिम्मत नहीं है कि वो सेकेंड ग्रेड पेपर लीक के जो मास्टरमाइंड है सुरेश डाखा और भूपेंद्र सारण की निजी संपत्ति पर क्या वो बुलडोजर चला सकते हैं, इतनी हिम्मत नहीं है। यह अवैध निर्माण था और जेडीए ने अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया है, न कि इनकी निजी संपत्ति पर। जब यह निर्माण अवैध था तो इतने दिन राजस्थान सरकार क्या कर रही थी? इसका मतलब सुरेश डाखा और भूपेंद्र सारण को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था और आज भी है, इसलिए एसओजी उनको गिरफ्तार नहीं कर रही है। यहां तक कि बताया जा रहा है कि सुरेश डाखा और भूपेंद्र सारण कहां पर है? नेपाल में है, फरार हो गए, एसओजी की गिरफ्त से बाहर है। अभी तक उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है, जबकि यह जो बुलडोजर चलाया जाना चाहिए था वो इनकी निजी संपत्ति पर चलाया जाना चाहिए था। 5 करोड़ रुपए की संपत्ति इनके पास में, इनसे ज्यादा भी हो सकती है। साथियों, भूपेंद्र सारण भी सेकेंड ग्रेड भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले का मास्टरमाइंड है और उसका भी अवैध आवास जयपुर में बताया जा रहा है, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। और मैं इतना कहना चाहता हूं साथियों, मैं आपके लिए पूरी कोशिश कर रहा हूं। 2 दिन पहले माननीय राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल जी से मुलाकात हुई थी, जयपुर जाकर आया था और सेकेंड ग्रेड भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में और सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 का जो पेपर लीक हुआ था, अभी आपने देखे होंगे, वीडियो भी वायरल हुए थे, उत्कर्ष संस्थान के मॉक इंटरव्यू, उनके संबंध में डॉक्टर किरोड़ी लाल जी से मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि 1-2 दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला हूं और उसके बाद एक बहुत बड़ी योजना बनाई जा रही है आंदोलन करने की, इसके लिए आप तैयार रहिएगा। साथियों, राजस्थान सरकार के द्वारा केवल गुमराह किया जा रहा है। आपने देखा कल बुलडोजर चलाया गया, इसकी अफवाह इतनी फैलाई गई कि आप खुद देख सकते हैं। बुलडोजर चला दिया, ये होती है कार्रवाई, पेपर लीक गिरोह की कमर तोड़ दी। ऐसे कमर नहीं टूटती है। पेपर आउट कहां से हुआ इसका पता लगाना होगा। आरपीएससी की गोपनीय शाखा से पेपर आउट हुआ है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। आखिर सुरेश डाखा और भूपेंद्र सारण को किस नेता का राजनीतिक संरक्षण है, उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है? क्या आपके पास जवाब है? अशोक गहलोत जी, आपके पास जवाब है क्या कि सुरेश डाखा और भूपेंद्र सारण कहां पर है? बताया जा रहा है कि नेपाल में, लेकिन एसओजी की गिरफ्त से बाहर है। तो उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? क्यों बेरोजगारों को आप गुमराह कर रहे हो? साथियों, मैं आपके साथ मौजूद हूं। माननीय राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल जी से मेरी बातचीत हुई थी, अभी 2 दिन पहले जाकर आया था और इसके संबंध में एक बहुत ही बड़ी प्लानिंग तैयार की जा रही है और एक महा आंदोलन होगा। जो पेपर लीक हुए, आखिर कहां से लीक हुए हैं, इसका पता लगाना होगा। यह बुलडोजर चलाने से नहीं होगा कि अवैध निर्माण पर हमने बुलडोजर चला दिया। अरे अवैध जब निर्माण था तो आज तक जब वह कोचिंग चल रही थी तो उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? इसका मतलब राजनीतिक संरक्षण उनके पास था और अब उनको भगा दिया गया, एसओजी की गिरफ्त से बाहर है, गिरफ्तार नहीं किए जाएंगे क्योंकि अशोक गहलोत जी खुद पेपर लीक करवा रहे हैं। जी हां, सामने से आरोप लगा रहा हूं, खुद पेपर लीक करवा रहे हैं। आरपीएससी की गोपनीय शाखा से पेपर लीक हो रहे हैं।
मैं तो ये कहना चाहता हूं कि अगर कोई पेपर लीक होता है, कोई भी बोर्ड करवा रहा है, तो उसके सदस्यों को बर्खास्त क्यों नहीं किया जाता? क्यों नहीं किया जाता, आप मुझे बता दीजिए। और जो पेपर लीक माफिया है उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाती, उनको छोड़ दिया जाता है, जबकि सरकार के द्वारा यह कहा जाता है कि उनको डिबार किया जाता है। जो भी अभ्यर्थी इसमें पकड़े जाते हैं उनको डिबार किया जाएगा, उनको परीक्षा में वापस शामिल नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन 5-6 महीने बाद में जब मामला ठंडा होता है तो वही परीक्षार्थी पेपर देने के लिए मौजूद होते हैं, क्योंकि इनको सबको पता है आगे मामला ठंडा हो जाएगा, आवाज उठाने वाला कोई है नहीं। साथियों, अगर आपको मेरे ट्विटर अकाउंट के साथ जुड़ना है, आप जुड़ सकते हैं। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ मिलेगा। जो पेपर लीक हुए हैं इसके लिए हमें आवाज उठानी पड़ेगी, हमें एकजुट होना पड़ेगा, वरना आगे कई पेपर आ रहे हैं। सीईटी सेकेंडरी लेवल का भी होगा, रीट मेंस मुख्य परीक्षा का भी होगा, और भी कई पेपर आयोजित होंगे, उसमें भी पेपर लीक होते रहेंगे अगर आपने आवाज नहीं उठाई। सोशल मीडिया का आप सदुपयोग करना सीखिए, लगातार आप भी वीडियो बनाइए और सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाइए, क्योंकि जादूगर साहब ने इतना जादू करके रखा है कि पिछले 3 साल के दौरान 16 भर्तियां आयोजित हुई, उसमें से 10 भर्ती परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया। 10 भर्ती परीक्षाओं को। अब आप खुद देख सकते हैं उसमें कौन सा पेपर शामिल था, मैं गिनवा सकता हूं आपको। जेईएन का पेपर आप खुद देख सकते हैं, रद्द हुआ, वापस हुआ था। फिर उसके बाद में रीट L2 का पेपर रद्द हुआ, वन रक्षक का पेपर रद्द हुआ, हाईकोर्ट LDC का पेपर रद्द हुआ। ऐसे कितने आपको मैं गिनवाऊं। आखिर रद्द क्यों किए गए? क्योंकि पेपर लीक थे। और अभी सेकंड ग्रेड पेपर लीक मामले में भी केवल एक पेपर को रद्द किया गया है, जबकि पेपर पूरे लीक है। साफ साफ सामने है कि 21 और 22 दिसंबर के दिन जो पेपर हुए थे वो भी लीक थे। लगभग 500 के आसपास जो पेपर थे, जो प्रश्न थे, वो पहले ही बाहर आ चुके थे। लेकिन आरपीएससी इस मामले में कोई संज्ञान नहीं ले रही, क्योंकि उसको पता है कि अगर सारा पेपर रद्द किया गया तो आरपीएससी और सरकार की छवि धूमिल होगी। लेकिन हम रुकने वाले नहीं हैं। पेपर पूर्ण पारदर्शिता के साथ वापस होना चाहिए। साथियों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आने वाली हर गवर्नमेंट एग्जाम से संबंधित अपडेट आपको इसी चैनल पर मिल सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के बाद। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।